हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश स्मार्ट स्टडी। मैं मैथ का फोर्थ प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैं 3 सेट दे चुका हूँ। बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आने वाले समय में मैं और भी प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा जिसे आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या का 2/5 भाग किसी दूसरी संख्या के 20% के बराबर हो तो प्रथम और एवं द्वितीय संख्याओं के बीच कौन सा अनुपात है। तो देखिए, प्रथम और द्वितीय संख्या में निकालना है, उसका अनुपात निकालना है। तो हम लोग प्रथम संख्या को कंसिडर कर लेते हैं x और द्वितीय संख्या को कंसिडर कर लेते हैं y। तो पहली संख्या का 2/5 भाग, पहली संख्या का 2/5 भाग दूसरी संख्या का 20% का होगा। 20% मतलब क्या हो जाएगा, 20/100। और दूसरी संख्या हमारा क्या है, बाई का 20% होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 20x = 10y। तो हमें x और y का रेशियो निकालना है, पहली और दूसरी संख्या का। कितना है हमारा, 10/20, यानी कि 1:2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि संख्या गलती से 28 तथा 31 के बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत कितना है। तो देखिए, हमारा जो सही संख्या था 28 और 31 था। सही संख्या हमारा क्या था, 28 और 31। और हम लोगों ने गलती से क्या लिख दिया गया था, 82 और 13। यानी जो लिखा हुआ संख्या है उसका हमारा सम क्या होगा, इसे जोड़ लेते हैं, 95। और जितना लिखा रहना चाहिए था वो कितना था, 59। यानी हम लोगों ने 59 के जगह 95 ज़्यादा ऐड कर दिया होगा। तो हमारा सही में ऐड करना था 59, हम लोगों ने ऐड किया था 95। तो हम लोग इसे घटा लेंगे, 36 आया हमारा। यानी कि जो 50 संख्या का औसत में 30 है, यहाँ पे हम लोगों ने 36 ज़्यादा ऐड कर लिया था। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 36 जो हम लोग ज़्यादा ऐड कर लिए थे उसे 50 से पहले डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा आएगा 0.72। यानी कि जो औसत हमारा 30 था उसमें 0.72 ज़्यादा लिखा हुआ था। इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सही औसत आ जाएगा। कितना हुआ, 29.28। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सब लोग समझ लिए होंगे। अब कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसमें लोग कंसिडर कर लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेते हैं कि 1 रुपया होगा। तो हमारा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 3 वस्तु का हमारा सीपी क्या होगा, 3 वस्तु का हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़। और 3 वस्तु का हमारा सेल प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, दिया हुआ है 11 वस्तुओं के लागत मूल्य का। यानी 11 वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस 1 है तो 11 रुपया। तो हमारा सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो प्रॉफिट कितनी होगी, प्रॉफिट की फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपया। क्रय मूल्य हमारा 10 रुपया। क्रय मूल्य पर ही निकलता है 1/10 इंटू 100। 10% हमारा लाभ हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रीता किसी किताब को 150 रुपये में खरीद कर 25% की छूट प्राप्त करती है, उस किताब का अंकित मूल्य बताइए। तो देखिए, हमें अंकित मूल्य निकालना है। और रीता ने 150 रुपये में से खरीदा, 25% की छूट प्राप्त किया। छूट हमें किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक x, तो हमें छूट कितना मिला, 25%। तो हमारा बचा कितना, 75% अंकित मूल्य बचा। हम लोग 100 में से 25 घटा देंगे तो 75% ही हमारा मूल्य बचा। जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, जितने में रीता ने
किताब को ख़रीदा, कितना 150 रुपया में। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 6 25 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद 3 2 200 रुपीज़। तो हमारा अंकित मूल्य हो गया 200 रुपया। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार 81 किलोमीटर पर घंटा है, रेलवे लाइन के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? एक व्यक्ति खड़ा है, उसे एक ट्रेन क्रॉस करती है, यानी जब क्रॉस करेगी तो वो अपनी लंबाई को ही क्रॉस कर जाएगी, तब वो आदमी उस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। तो हमें जो डिस्टेंस निकालेंगे वही हमारी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो हम रेलगाड़ी की लंबाई को कंसिडर कर लेते हैं एक्स, से डिस्टेंस भी होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। हमारी वेलोसिटी कितनी है? 81 किलोमीटर। इसे हम लोग मीटर पर आवर में बदल देंगे, 5 बटा 18 से गुना करेंगे, और टाइम हमारा कितना है? 12 सेकेंड है। अब इसे सिर्फ सॉल्व कर लेना है। कितना हो गया? 270 मीटर हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में, सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करते तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए इसमें क्या होता है, ए और बी मिलके 12 दिन में काम कर सकते हैं पूरा, तो 1/12 लिख लेते हैं। बी और सी मिलके उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, 1/15 लिख लेते हैं। और सी प्लस ए मिलके 20 दिन में पूरा करते हैं। देखिए इसे अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स सबका हो जाएगा। इधर वाले को हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना होगा? ऐड कर लेते हैं ऊपर में, 60, 4 और 3, 1/5 आया। और हमें निकालना क्या है? ए बी सी एक साथ मिलकर कितने में करेंगे? तो ए बी सी कितना हो जाएगा? तीनों मिलकर एक साथ काम करने में, जो 2 है इसको डिवाइड कर दें 10 दिन, यानी कि दोनों अगर तीनों अगर एक साथ मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा कर सकेंगे? 10 दिन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10:3 अनुपात है, उस वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो हमारा देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 10 है, तो लाभ उस समय 3 होगा। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा यानी कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा? सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ प्रॉफिट। तो हमारा सेल प्राइस क्या है? 10, तो उस समय लाभ कितना होगा? 3, तो क्रय मूल्य हमारा 7 आएगा। तो हमें कितना % उसका लाभ होगा? तो लाभ का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सेल प्राइस कितना था? 10, कॉस्ट प्राइस 7 आया, और यहाँ भी 7 होगा, 3/7। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 300/7। कितना हो जाएगा? 42.6/60। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 8वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी की जाती है तो उसके विक्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए मैं इस तरह का प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, बहुत आसान सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए पहले मान लेते हैं कि उसका मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य भी मान लेते हैं कि 100 था। अब उसमें कमी हुई 40% ऑफ, कितनी हो गई? 60, और वृद्धि हुई 50, तो कितनी हो गई? 150। तो पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा देख लेते हैं।
10,000, और अभी वाले कितना होगा 9,000। यानी कि हमें कमी हो रही है तो पता चल रहा है। अब कितनी कमी हो रही है देखेंगे। 10,000 में हम लोग 9,000 घटाएंगे और उसे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, इतनी हमारी कमी होगी। कितना हो जाएगा, अब परसेंटेज भी ले लेंगे 100 का। 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये तो 100% के लिए है, 10%। इस तरह से हम लोग इसे आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, शुरुआत में सबका वैल्यू 100 लेना है, जितनी कमी हुई है वो, और जितने बढ़ने के बाद होगी उसका मल्टीप्लिकेशन ले लेना है बस, और उसका परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस ट्रिक से बनाएंगे एग्जाम में बहुत जल्दी ही बन जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7,420 हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बताए। देखिए यह सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। और हमें निकालना, और यहाँ पर जो दिया हुआ 7,420 है हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा जो मिश्रधन है कितना, 7,420। प्रिंसिपल हमारा नहीं दिया गया, ना ही इंटरेस्ट दिया गया, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7,420 माइनस पी। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 7,420 माइनस पी इक्वल टू पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 10%, यहाँ पर है, और टाइम हमारा दिया गया है 4 वर्ष। इसे सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7,420 को 10 से मल्टीप्लाई करके 4p, जैसे हमारा p क्या हो जाएगा 7,000, इसमें हम लोग 14 से डिवाइड कर देंगे, 10 + 4 14 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है 5300। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा 5300। देखिए इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो मूलधन की राशि कितनी थी। तो देखिए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था, फिर से बता देता हूँ। तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंसेस बिटवीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो डिफरेंसेस होगी वह होगी, यानी कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस होगी वह होगी। तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल ही निकालना है। प्रिंसिपल पी हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 4%, 4 लिख देंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के पीछे डिफरेंसेस हमारे दी हुई है 20। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहीं पे ही काट सकते हैं। यहाँ पे एक जीरो और ज़्यादा होगा, क्या हो जाएगा आंसर 12,500 रुपया। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ तब करेंगे जब हमारा जो डिफरेंसेस रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का वो 2 वर्ष रहेगा, नहीं तो दूसरे फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यह रेशियो बेस्ड एज का प्रॉब्लम है, इसके मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिसे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ इसे। 2 उनका वर्तमान आयु का है और 3:4 उनका 6 वर्ष बाद है, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं।
अच्छे ऐसे लिख देते हैं, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6 × 18 - 24, तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 रेशियो के हिसाब से बढ़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके वर्तमान आयु में, 12 और 18 हमें निकालना है ए का, ये हमारा 12 बस हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत विदिन सेकंड इसे सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोग 12वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी के 6 पारियों का औसत 96 रन है। यदि 7वीं पारी में उसने 138 रन बनाए तो बताओ उसका नया औसत क्या होगा। तो देखिए 6 पारियों में उसने बनाए थे, औसत रन से 96 से बनाए थे, तो 6 पारियों में उनका स्कोर कितना हो जाएगा, 96 × 6 कितना हो जाएगा 576 रन। और 7वीं पारी में उन्होंने कितने रन बनाए, 7वीं पारी में उन्होंने 138 रन बनाए, यानी उनका टोटल रन कितना हो जाएगा 714। और 7 पारियों का औसत क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 102, यानी 7 पारियों का उसका नया औसत क्या हो जाएगा 102। ये तो डॉन ब्रैडमैन के एवरेज से भी ज़्यादा हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr²। देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है हमारा 4π है और वेरिएबल हमारा r² है, तो इसे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 2 r होगा। अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि त्रिज्या हमारी 10 है, ओरिजिनल त्रिज्या 10 है, तो 50% की वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। 10 का 50% 5 होता है, और उसे 10 5 15 कर देते हैं। देखिए पहले हमारा जो रेडियस का मल्टीप्लिकेशन जो r² आएगा कितना आएगा 100, और अब कितना आ रहा है 225। तो देखिए कितने परसेंट का वृद्धि हुई, 225 - 100, 125% की हमारी वृद्धि होगी। इसे डायरेक्ट हम आसानी से सोल्व कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग अपने 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10% 20% की क्रमिक बट्टे का समतुल्य अकेला बट्टा कितना होगा। बट्टा मतलब हमारा छूट होता है, तो हमारा इस तरह का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा क्रमिक बट्टे का जो अकेला बट्टा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले जो छूट होती है प्लस दूसरे वाली छूट b मान लेते हैं, माइनस a × b/100। हमारा डायरेक्ट ये आंसर आ जाता है 10 + 20 - 10 × 20/100 कितना हो गया 30 - 2 28%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विद्यालय में 2/5 भाग लड़कियां हैं तथा 1/8 भाग लड़के राष्ट्रीय सेना शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं। देखिए लड़कियों का जो भाग है 2/5 है, और लड़कों का भाग हमारा 1/8 है। जिस केस में अगर कंसिडर कर देते हैं कि अगर 5 लड़कियाँ हैं तो उसमें से 2 ने भाग लिया, और 5 में से 2 भाग लिया, यानी भाग लेने वाले संख्या कितनी है 2 है, और टोटल संख्या हमारी 5 है। इस तरह से अगर हम लोग 8 कंसिडर कर देते हैं बॉयज़ हैं, तो हमारी गर्ल की संख्या है, यहाँ बॉय की संख्या है। अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि 8 बॉय हैं, तो उसमें से 1 बॉय ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 3 बॉय ने पार्टिसिपेट किया जब हमारा 13 बॉय है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 3:13, क्योंकि कितने विद्यार्थियों ने कुल विद्यार्थियों को कितना भाग शिविर में भाग लिया, यानी कि 3 लड़कियों ने भाग लिया टोटल में 13 वाले में से। तो हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ मित्रों ने पिकनिक मनाने का निर्णय लिया और इस पर कुल 768 व्यय करना निश्चित हुआ। उनमें से 4 मित्रों के पिकनिक पर न आने के कारण प्रत्येक को 16 अतिरिक्त देना पड़ा। कुल कितने मित्र पिकनिक पे गए थे। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि 1 मित्रों ने पिकनिक का प्लान बनाया होगा, और उनमें से 4 मित्र नहीं गए। तो अगर 1 मित्रों ने प्लान बनाया होगा तो प्रत्येक मित्रों को खर्च कितना होगा, 780 रुपया टोटल खर्च था, यानी उसे 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना खर्च का प्लान होगा प्रत्येक मित्र का। लेकिन 4 मित्र गए नहीं, तो अब उनका जो खर्चा हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाई x - 4। अब देखिए प्रत्येक लड़कों का इंडिविजुअल खर्च है, तो अगर 4 मित्र नहीं गए तो 16 अतिरिक्त खर्च हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन हो जाएगा।
इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 768 डिवाइडेड बाई एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा 16। अब इसे सॉल्व करना है। इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिए, पहले नीचे कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा एक्स माइनस 4 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 768 को हम लोग कॉमन लेके इधर लिख देते हैं, इसे कर लेते हैं 48 आएगा, और यहाँ कट जाएगा, अब ये भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व कर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे। पहले 24 पुट करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 24 इंटू 20 480 हो जाएगा, जो हमारा नहीं होगा तो 16 पुट करके देखते हैं। 16 पुट करने से क्या हो जाएगा हमारा 16 और 12 यानी 192, यानी हमें 16 हमारा वैल्यू आएगा। यानी कितने एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया 16, यानी कि 16 मित्रों ने प्लान बनाया होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या है, कितने मित्र पिकनिक पे गए थे, कितने मित्र पिकनिक पे हमारा गए थे एक्स माइनस 4, तो हमारा आंसर क्या होगा एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यानी 12 मित्र पिकनिक पे गए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 3 का पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 3 का 21 पावर क्या होगा, इसका हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं जानते तो बताते हैं। पहले 21 का हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल निकालते हैं कि हमारा कितना होता है। तो शेषफल हमारा कितना होगा, शेषफल हमारा 1 होता है। हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 21 को, तो हमारा रिमाइंडर आता है यानी शेषफल 1 आता है। तो हमें जो हमारा शेषफल होता है वही हमारा जो नंबर होता है उसका पावर हो जाता है। तो 21 के जगह पर हम लोग कितना पावर ले सकते हैं 1, और 3 का पावर 1 कितना होगा 3। इसे जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 3। इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि जब आपको पावर वाले क्वेश्चन में जब आपको दिया रहता है 3 का पावर 21 या किसी का भी पावर 21 रहता है, तो उसे हम लोग पहले उसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जो हमारा शेषफल आता है वही हमारा उस नंबर का पावर हो जाता है। तो इसमें हमारा शेषफल 1 आया था, तो वही हमारा इसका पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पावर क्या हो जाएगा 3 का पावर 1 हो जाएगा। यानी हम लोग 3/21 का पावर जो होगा उसे 3/1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर 3 का पावर 1 हमारा 3 आएगा, उसे अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 3 ही बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो पढ़ते हैं 18 क्वेश्चन को। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं तो उन दोनों का साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। तो देखिए दोनों का आय का रेशियो कितना है 9:7 है, और उनका व्यय कितना है 4:3 है। जैसे हम लोग अगर एक्स मान लेते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा, ऐसे वाई मान लेते हैं तो ये भी वाई हो जाएगा। तो ये हमारा आय है, ये हमारा बचत है, ये हमारा व्यय है। तो बचत कितना होगा, आय और बचत को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो हमारा कितना दिया हुआ 200 रुपया, प्रत्येक का 200 रुपया है, कितना हो जाएगा 200। उसी तरह से 7x माइनस 3y कर देंगे, वो भी 200 है। देखिए हमारा दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, यानी दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाता है 2x इक्वल टू y। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे पहले इक्वेशन में, तो हमारा कितना आ जाएगा 9x माइनस 8x इक्वल टू 200, यानी हमारा x का वैल्यू आ जाता है 200। इसे हम लोग पहले वाला जो रेशियो उसमें देखेंगे 9 और 7 का रेशियो, यानी कितना हो गया था 16x। दोनों का इनकम कितना हो जाएगा, हमें निकालना क्या, दोनों का योग निकालना है। तो दोनों का कितना हो जाएगा 9x प्लस 7x 16x। इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 200, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3200। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी को कितने सेकंड में तय करेगी। तो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें यह सेकंड में निकालनी है, यानी कि इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 18, और हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 4/5 किलोमीटर। इसे हम मीटर में बदल लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके 800 मीटर आया।
तो हमारा टाइम कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारा कितना है 800 मीटर। अब वेलोसिटी हमारी कितनी है 225 डिवाइडेड बाय 18। इसे देखिए 9 से सब काटेंगे, 25 आ गई, इधर कितना हो जाएगा 32 64। इस 64 सेकेंड में वो डिस्टेंस तय करेगी। बस ये एक सिंपल कैलकुलेशन था जिसे आपको करनी है। इससे पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे वेलोसिटी को, डिस्टेंस को भी मीटर बदल लेंगे, तो बहुत आसानी से हम लोग इसे सोल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 से 20 तक आने वाले सारे विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए अगर इसे हम निकालना चाहेंगे तो 2 से 20 के बीच में जितनी विषम संख्या है उसे निकालना पड़ेगा, उसका सम लेना होगा, उसका औसत निकालेंगे, तो यह प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको लिख के दिया है, इसे आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 2 से 20 के बीच में पहला ऑड नंबर हमारा 3 है और लास्ट ऑड नंबर हमारा क्या है 19। तो बस उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा एवरेज हो जाएगा 11। देखिए विदिन सेकंड आपने इसे सॉल्व कर दिया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से एग्जाम में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चनों का सेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। आने वाले समय में मैं और भी प्रैक्टिस सेट डालता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।